गांव की ज़मीन हो या फिर मुंबई की, आप कोई सी भी ज़मीन ले रहे हैं तो उसके पेपर क्या क्या होना चाहिए और उसका डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, इसी व्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हम पहुंच चुके हैं और आज आपको दिखा रहे हैं मुंबई का ब्यूटीफुल एरिया। वीडियो को अगर फुल वॉच करना चाहते हैं और ज़मीन से कोई रिलेटेड बात आपके मन में है तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं पहुंच चुकी हूं अपने भ्यूपुरी एरिया में, यानी कि ये मुंबई के पास कर्जत का एरिया है और यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं और हमारी यहाँ पर ज़मीन है जो हम देखने आए हैं। भाई इसको मैंने ख़रीदा था 8 साल पहले और 8 साल पूरे हो चुके हैं। उसके बीच में मैं कई बार यहाँ पर आई थी, लेकिन आज मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ और देख सकते हैं अब हम जा रहे हैं अपने जहाँ पर हमारी ज़मीन है, बस उसी एरिए में हमें जाना है। तो हम लोग टैक्सी कर आए थे और यहाँ पर कुछ 5 से 6 लोग हमारे साथ आए हैं और बाकी लोग जो ज़मीन लिया है, यानी कि 450 लोगों ने यहाँ पर ज़मीन ख़रीदी है और वो लोग आते रहते हैं बीच बीच में देखने के लिए। लेकिन हम आज फाइनली बहुत टाइम के बाद आए हैं। तो बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, जो लोग वीडियो में बने रहेंगे उन्हें फुल जानकारी अभी मैं इसी व्लॉग में बता दूंगी। भाई बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया देखकर मैंने ये ज़मीन ख़रीदी है, लेकिन जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर पूरी सिटी है और ये पूरा गांव, तो हम काफ़ी जल्दी नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये मेरे घर से काफ़ी दूरी पर है। 65 किलो की दूरी पर ये ज़मीन है और ये सब देखकर ही मैंने यहाँ पर लिया था ज़मीन कि मैं यहाँ पर अपना जब मेरा मन करेगा तो मैं घूमने फिरने कुछ टाइम अपना स्पेंड करने के लिए आऊँगी यहाँ पर। तो भाई अभी तक हमने अभी ज़मीन तो ख़रीद ली है, पूरे पैसे पेमेंट दे दी है, सारा कुछ हमने कर दिया है यहाँ पर। लेकिन अब बात यहाँ पर आ रही है कि जो बिल्डर भाई हैं अभी वो हमसे कह रहे हैं कि आप लोग अपना घर बनाएं। तो आप लोग अगर मेरे व्लॉग को देख रहे हैं और आप लोगों को समझ आ रही है बात, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें यहाँ पर घर बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई डेवलप नहीं हुआ है। तो बस आप देख सकते हैं कि हम अभी ज़मीन की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैं सारा एरिया आपको दिखा रही हूँ और इस एरिया को देखकर आपको क्या लग रहा है ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देख सकते हैं कि सारी जो है यहाँ पर आपको ज़मीन ही ज़मीन नज़र आई है, लेकिन बारिश होने की वजह से सारे पेड़ पौधे निकल आए हैं। जब हम पहले आए थे तो पूरी हमें ज़मीन दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर अभी पूरी हरियाली है, क्योंकि बारिश वगैरह होती है तो हरियाली हो ही जाती है। तो भाई हम पहुँच चुके हैं अपने उस एरिए में जहाँ पर हमने ज़मीन ख़रीद रखी है। तो यहाँ पर कुछ दुकानें वगैरह बन चुकी हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर बना है क्योंकि अभी ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो ये बिल्डर का घर है। तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप लोग को कैसा लगता है मेरी इस वीडियो को देखकर, और आपको क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर ज़मीन लेने का, आप कुछ मुझे बताइए कि सही है या गलत। वैसे मैंने इसको इस वजह से लिया है कि हमें यहाँ पर कुछ टाइम, जैसे कि मुंबई ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया है और यहाँ मैं थोड़ा गांव में अपनी इस वजह से ज़मीन लेकर रखा है कि ताकि मैं बाद में आऊँ और देखूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप मुझे भी देख सकते हैं और मैं कुछ बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको क्या बोल रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप अपनी राय मुझे दीजिए और जो जो
कुछ बन चुका है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो टोटल यहाँ पर जब हम पहुँचे 40 घर बन चुके हैं और कुछ दुकानें, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने बनवा लिया है, कुछ लोगों ने बनवाया है और अभी बहुत सारी ज़मीन भी बाकी है और बहुत सारे लोगों को बनाना भी बाकी है। तो जब हमने जो है ज़मीन ली थी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी पानी भी आ गया है, लाइट भी आ गई है और घर भी बन गए हैं। तो इतना कुछ यहाँ पर हो चुका है। देखते हैं आने वाले टाइम में और क्या क्या होगा, वो भी मैं अभी तो कभी जब मैं जाऊँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देख सकते हैं, ये बहुत पहले घर बने थे, वही घर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर आप मेरे भांजे को भी देख सकते हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पर ज़मीन ली है, मेरी बहन ने ली है, मैंने लिया है, मेरे पूरी फैमिली ने यहाँ पर ज़मीन ले रखी है। सो फ्रेंड, हम लोग आए हैं आज अपनी ज़मीन देखने के लिए और यहाँ पर देखने हैं ज़मीन। तो मैं आप सभी लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जो लोग गांव में ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन गांव की हो या मुंबई की हो, ज़मीन कहीं की भी होना चाहिए इंडिया में, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या प्रूफ होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको लेना है, जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, सेल पेपर लेना है और पावर और फटौनी लेना है। उसके बाद आपको 7/12 जो ज़मीन का होता है वो भी लेना ज़रूरी है और जो घर बनता है तो उसकी घर पट्टी भी लेना ज़रूरी है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़मीन चाहे आपकी गांव की हो या मुंबई की हो या मुंबई के किसी भी एरिए की हो, आपको ये सारे प्रूफ्स लेना ही है। अगर ये सारे प्रूफ आपके नहीं होंगे तो आपकी ज़मीन समझ लीजिए सही नहीं है। ये सारे पेपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस ब्लॉग में मैंने ये भी जानकारी आपको दे दी है कि क्या क्या पेपर होना चाहिए। और जो लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए आपको मेरी ये भ्यूपुरी की ज़मीन कैसी लगी, यहाँ का एरिया कैसा लगा, ये व्लॉग आपको कैसा लगा। और आप लोग मेरे नए नए व्लॉग को एंजॉय करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग मेरे इस व्लॉग को देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ और आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। तो भाई, आज के ज़माने में मुंबई जैसे शहर में कोई ज़मीन, कोई मकान, कोई घर लेना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं गांव की भी बात कर रही हूँ। गांव के लोग भी कोई आसानी से नहीं कोई चीज़ खरीद पाते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये 8 साल पहले लिया था तो ये ज़मीन हमें थोड़ी कम प्राइस में मिली है, तो वो हिसाब से यहाँ पर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था। और ये सब देखें, दुकान वगैरह बन चुकी है। तो भाई, ये एरिया मुझे इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पर बहुत खुला खुला सा था और यहाँ पर पहाड़ी इलाका है और ठंडा मौसम है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन जब ये पूरा बन जाएगा, बहुत सारे लोग यहाँ रहने के लिए आ जाएंगे, तो इस एरिया को डेवलप होने में टाइम नहीं लगेगा। तो पानी वगैरह सब यहाँ पर है, यहाँ पर वायरिंग आ चुकी है, लाइट की, इलेक्ट्रिशियन और नल वगैरह आ चुका है, सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपनी ज़मीन दिखाएंगे कि मेरी ज़मीन कहाँ पर है। और व्लॉग का करिए इंतज़ार, बहुत सारी चीज़ें दिखाना भी आपको बाकी हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि मैंने क्या क्या यहाँ पर ख़रीदा है। तो भाई, आप लोग मेरे व्लॉग से कितना इंस्पायर होते हैं, कितना अच्छा लगता है, कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर किया करें। तो इस ब्यूटीफुल एरिया को देखकर मन बहुत ही खुश हो जाता है। और यहाँ पर अगर कोई बीमार है तो वो यहाँ ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नए वीडियो का इंतज़ार करें। टेक केयर, बाय।